हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग करने जा रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मतलब मैं एक एनर्जी को थर्ड पार्टी का नाम दे रही हूँ। इस रीडिंग को वैसे आपको अपने हिसाब से लेकर चलना होगा, जो भी आपके केस में थर्ड पार्टी है। यानी कि आपको डाउट के बेस पर रीडिंग नहीं देखनी है कि मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में कौन थर्ड पार्टी है। अगर आपको पता है कि मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी है और ये है, तो उसको ध्यान में रखकर आप इस रीडिंग को देखेंगे। आज की इस थर्ड पार्टी की रीडिंग का टॉपिक हमारा ये होने जा रहा है कि दोनों के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, करंट की सिचुएशन क्या बन रही है। साथ ही साथ देखेंगे कि उस सिचुएशन के बेस पर दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है। तो आई होप व्यूअर्स आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। तो लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, जो लोग इस टॉपिक की वजह से पहली बार मुझसे जुड़े हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो भाई जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। यानी कि ये रीडिंग कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी देख सकता है। उसकी अलग टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। गाइड टीचर बताइए, यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इस व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की करंट की सिचुएशंस बताइए। अब दोनों के बीच में करंट में क्या हो रहा है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। करंट में व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्या हो रहा है करंट में अब दोनों के दरमियान? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ओके, तो यहाँ पर है आपका पेशेंस एंड प्लानिंग, रिकॉग्नाइजेशंस एंड रिवॉर्ड, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, न्यू बिगनिंग। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशंस को बताइए। दोनों के दरमियान अब करंट में क्या हो रहा है? स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। विजडम, डिसेप्शंस एंड एनवी, द वेटिंग गेम, चूज वाइजली, स्पिरिचुअल यूनियन, इमोशनल लॉस एंड बॉटम है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं राशियाँ बता रही हूँ एंड ये जो भी राशियाँ होंगी उनमें मुझे आपकी भी राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की राशियाँ होंगी जो भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलग ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। तो एलिमेंट्स यानी कि राशियाँ यहाँ पर सभी हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। जैसे यहाँ पे आपका 7, 3, 2, 5, 7 अगेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे। और मंथ की बात करी जाए तो जुलाई, मार्च, फरवरी एंड मई मंथ। तो ये मंथ्स कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं जो आपको अपने पार्टनर से जोड़ने हैं। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि इसमें आपको थर्ड पार्टी को भी रखना होगा, क्योंकि आज की हम ये जो रीडिंग करने जा रहे हैं ना, वो थर्ड पार्टी की करने जा रहे हैं। देखो व्यूअर्स, एक बात आपको समझनी होगी। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स को ये बात पसंद ना आए, लेकिन जो बात है वो आपका समझना, उसको जानना ज़रूरी है। कुछ व्यूअर्स शायद अभी एक्सेप्टेंस मोड में ना हो और कुछ व्यूअर्स के केस में हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज़ भी ना हो। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के पास कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वाइज अपनी लाइफ में ग्रोथ को पाने के लिए, स्टेबिलिटी को पाने के लिए, या यूँ कहो तो अपनी पांचों उंगलियां घी में डुबोने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागने के लिए ये उसकी तरफ बढ़े।
थर्ड पार्टी की तो डेफिनेटली ये वाइब्स हैं। थर्ड पार्टी तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी आई है, जो भी रह रही है, वो फाइनेंशियली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आई है, लेकिन कम आपके पार्टनर भी नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं अपनी पांचों उंगलियों को घी में रखने के लिए, डुबाने के लिए इस थर्ड पार्टी की तरफ एक वक्त पे बढ़े हैं। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने प्लानिंग करी थी, जिस तरह से इन्होंने पेशेंस बनाकर यहाँ पर चीज़ें चली थी, उस तरह से इन्हें आउटकम नहीं मिला, उस तरह से इन्हें रिवॉर्ड नहीं मिला, बल्कि जो इनके पास था वो भी जैसे इन्हें घुटनों पर ले आया हो, या वो चीज़ें भी इनसे जैसे मानो छीनी हो। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ जो बढ़े ना कहीं उसकी सलाह लेने के लिए, उसके साथ एक की चार, दो की चार, इस तरह से करने के लिए उसकी तरफ बढ़े, और ये भूल बैठे कहीं ना कहीं कि इन सब चीज़ों के चलते ये आपके साथ चीट कर रहे हैं, आपको अपने आप से दूर कर रहे हैं, या आपसे ये दूर होते जा रहे हैं। तो बिना इन सभी चीज़ों की परवाह करे आपके पर्सन की यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ जाने की ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। लेकिन वही चीज़ कहते हैं ना कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में इंतज़ार छोड़कर जाते हो, या किसी को एज अ ऑप्शंस आप बनाकर जाते हो, तो आप भी अपनी लाइफ में ऑप्शंस बनकर रह जाते हो, या आप भी अपनी लाइफ को लेकर क्लियर नहीं हो पाते हो। तो करंट की सिचुएशन से यहाँ पर ये बन रही है कि भले इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर कर आपको इग्नोर करके अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करी हो, लेकिन इनके पास सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन बनकर रह गए हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर ये कुछ अपनी लाइफ में हासिल नहीं कर पाए हैं, और उसमें आपके पर्सन की भी एनर्जीज है। यहाँ पर ये मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि अपनी लाइफ में जब ये पर्सन वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाए, जिन चीज़ों को पाने की चाह इन्हें आपसे दूर ले गई, तब ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या आपके ऊपर ये निगाहें भी रख रहे हैं। आपके ऊपर भी निगाहें रखी जा रही है, और साथ ही साथ आपके पर्सन के थ्रू थर्ड पार्टी के ऊपर भी निगाहें रखी जा रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं भरोसा ना आपके पार्टनर का सब पर से उठ गया है। आपका तो इन्होंने उठाया, लेकिन थर्ड पार्टी पर से इनका खुद का भरोसा उठ गया, जब अपनी लाइफ में ये सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार देख रहे हैं, ऑप्शंस तो देख रहे हैं, लेकिन उन ऑप्शन से इन्हें कुछ अल्टीमेटली हासिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर करंट की मुझे ये सिचुएशन दिख रही है कि थर्ड पार्टी की बातों में आकर, उसके उपदेश सुनकर, उसकी नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में उतारने के चलते इस इंसान ने अपने दिल के रिश्ते को दगा दे दी, दिल के रिश्ते में आपको धोखा दे दिया, और उस धोखे का रिजल्ट जो इन्होंने मतलब आपको वेटिंग मोड पर डाला, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स जितना ज़्यादा इस इंसान को अपने हिस्से आती हुई नज़र आ रही है, उतना ज़्यादा करंट में ये पर्सन मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। यही डिस्टर्बेंस इस इंसान के दिल में ये इच्छाएं जगा रही है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी होगी, और उस नई शुरुआत में इस इंसान के थ्रू आपको यहाँ पर देखा जा रहा है, आपका मुंह देखा जा रहा है, जैसे आपको स्पाई करा जा रहा है, आपका रास्ता देखा जा रहा है। तो वो मुझे इनकी करंट स्थिति, एनर्जीज या सिचुएशंस व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। साथ ही साथ ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि जिस थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियल वे में स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए बढ़े थे ना, उस थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को एक ऑप्शन बनाकर रख दिया। उसने भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन में ये सोच फिट करी है कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के लिए सिर्फ एक ऑप्शन थे, सिर्फ एक कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाने का एक माध्यम थे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ये सभी चीज़ें भी आपके पार्टनर के सामने ओपन हुई हैं, जो इनके दिमाग में वो कॉन्फ्लिक्ट, वो युद्ध यहाँ पर चला रही हैं, जो युद्ध कभी इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इनके दिमाग में उस थर्ड पार्टी की वजह से चलेगा। इस थर्ड पार्टी पर इन्होंने इतना भरोसा करा, या जिस थर्ड पार्टी पर इन्होंने भरोसा कर कर उसकी तरफ बढ़ने का फैसला लिया। तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खटक रही हैं कि उसके लिए ये ऑप्शन थे, उसके लिए ये एक माध्यम थे। यही चीज़ आपके पार्टनर को यहाँ पर इमोशनली वाइज व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा तोड़ रही है, कमज़ोर कर रही है, या यूँ कहो तो यही चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करा रही है जैसे कि ये ना ठगे गए हैं।
जबकि इन्होंने कहीं न कहीं अपनी लाइफ में अच्छा पाने के लिए आपके साथ दगा करा। अब वो चीज़ें इन्हें थर्ड पार्टी की तरफ से ज़्यादा फ़ील हो रही हैं। तो करंट की सिचुएशंस मुझे ये बनती हुई दिख रही है, जिस मकसद से आपके पर्सन उसकी तरफ बढ़े, इनका वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन दोनों को एक दूसरे के लिए ऑप्शन बनाकर छोड़ गई, एक दूसरे को वेटिंग मोड पर छोड़ गई। जैसे एक वक्त आपके साथ इन्होंने करा या एक वक्त जैसा आपके साथ हुआ, तो वो स्थिति मुझे एनर्जीज बनती हुई दिख रही है करंट की दोनों की। अब देखती हूँ इस करंट की सिचुएशन के बेस पर दोनों एक दूसरे को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो देखते हैं। तो बीच वाला कार्ड आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए और नीचे का बॉटम का कार्ड जो भी होगा वो थर्ड पार्टी की सोच आपके पार्टनर को लेकर क्या बन रही है उस तरह से यहाँ पर होगा। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब थर्ड पार्टी को लेकर कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच अब थर्ड पार्टी को लेकर इस करंट की सिचुएशन के बेस पर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। दी हर्मिट और बॉटम में है थर्ड पार्टी की एनर्जी द स्टार। तो वर्गो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग में है। बेसिकली आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर की जो नॉलेज है वो थर्ड पार्टी के काम आ रही है, और इसी रीज़न के चलते थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने ये जो फाइनेंशियल वे में अबेंडेंस पाने के लिए ये एक दूसरे के साथ इन्होंने हाथ मिलाया, इसीलिए आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी हाथ मिला रही है। तो एक पॉइंट ऐसा था जब आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ें फिट हो गई थी कि आपके पार्टनर इतने ज़्यादा नॉलेजेबल है, इन्हें इतनी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, जिसके चलते थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से हाथ मिला रही है। लेकिन अब आपके पार्टनर का ये भ्रम यहाँ पर टूट रहा है कि इनका जो भी नॉलेज थी ना वो उसके लिए थी, लेकिन इनकी खुद की नॉलेज खुद के किसी काम नहीं आई, खुद के किसी काम नहीं आ पाई। वो सभी चीज़ें सोच कर यहाँ पर इस करंट सिचुएशन के बेस पर आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर रहे हैं, या एक अंदर से एक अकेलापन, खालीपन वो इन्हें ज़्यादा यहाँ पर अब इस करंट सिचुएशन के बेस पर महसूस हो रहा है। उसके अलग यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के मन में, दिल में अभी भी उम्मीदें डालने की कोशिश कर रही है कि अभी भी इस थर्ड पार्टी से उम्मीद रखें, उम्मीद जोड़ें। जो उम्मीद बह गई है यहाँ पर सिचुएशन के बेस पर, ये फिर से उस उम्मीद को जगाएं आपके पार्टनर के दिल में, ताकि ये फिर से इसके साथ हो चले, या फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये उस फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ फिर से एफर्ट डाले। तो आपके पार्टनर की ये जो सोच थी ना कि इनकी नॉलेज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के काम आ रही है, इसीलिए वो हाथ मिला रही है, ये बात सही है कि इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस, इनकी नॉलेज थर्ड पार्टी क्योंकि अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, इसीलिए उसने आपके पर्सन के साथ हाथ मिलाया। फिर चाहे दोनों के बीच में रिश्ता कोई भी बना हो, किसी भी तरह का बना हो, लेकिन इंटेंशंस इसके ज़्यादा थे। वो बात तो आपके पार्टनर की थी कि इनकी खुद की नॉलेज इनको उस वक्त पे ये नॉलेज नहीं दे गई कि हमें यहाँ पर इस्तेमाल करा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जब आपके पार्टनर अपने आप को इमोशनली वाइज अकेला पा रहे हैं, अकेला होते हुए देख रहे हैं, या फिर वो आउटकम उस तरह से नहीं मिल पा रहा, या थर्ड पार्टी का हर वक्त इनके ऊपर निगाहें रखना, इन्हें स्टॉक करते रहना, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस सभी चीज़ की जानकारी निकालने का सीन चल रहा है ना, तब आपके पार्टनर यहाँ पर अब उससे ही राज रख रहे हैं, या फिर उससे ही अपने आप को ज़्यादा आइसोलेट कर रहे हैं, या अपने आप में ज़्यादा रह रहे हैं। तो करंट में दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर इस तरह से अब डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही है, जो कभी एक दूसरे की साथ चला करती थी या एक दूसरे में होकर चला करती थी। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की सोच एक दूसरे को लेकर। जस्टिस एंड आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो लिब्रा और यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है। तो बेसिकली देखो आपके पर्सन के दिल में उस थर्ड पार्टी को लेकर यही सोच बन रही है कि उसने इनके साथ न्याय नहीं करा, फेयर जजमेंट नहीं हुआ है, उसने
थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करा जिससे इनकी ज़िंदगी में कलर्स भर जाएं, खुशियां मिल जाएं, चीज़ें बैलेंस में हो जाए। तो ये थर्ड पार्टी को लेकर, इस इंतज़ार को लेकर, या जो कुछ नहीं मिला, हाथ खाली रह गए, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी से डिसअपॉइंट है, थर्ड पार्टी से खुश नहीं है, थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा खफा खफा या नाराज़ हैं। और उसके अलग यहाँ पर थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा जगलिंग एनर्जी में है। वो अभी भी इसी कोशिश में है कि किसी तरह से सिचुएशंस को बैलेंस कर ले, आपके पार्टनर को कन्विंस कर ले। हालांकि वो चीज़ें पॉसिबल अभी तो नहीं हो पा रही हैं, करंट में तो नहीं हो पा रही है। उसकी ये हालत हो रही है जैसे बेपैंदी का लोटा, जो अभी कभी आपके पार्टनर के पलड़े में चला जाता है, लुढ़क जाता है, तो कभी अपने पलड़े में रहकर अपने आप से चीज़ों को सही करना शुरू कर देता है। इंतज़ार दोनों के हिस्से में आया है। अगर दोनों ने एक वक्त पे इंतज़ार आपके हिस्से डाला था, तो अब इंतज़ार दोनों के हिस्से में यहाँ पर आ चुका है। तो ये भी करंट की एनर्जीज या स्थिति दोनों के दरमियान दिख रही है। ओवरऑल आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बिल्कुल खुश, बिल्कुल संतुष्ट यहाँ पर नहीं है। जो इनके सामने एक बटर डाला था ना, लालच दिया था, वो बटर इन्हें नहीं मिला, तो ऐसी फीलिंग है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड, थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है अब एक दूसरे को लेकर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ हैंड्स एंड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अब अपने आप को उस स्टेज पर पा रहे हैं जहां पर ये अपने ही लिए हुए फैसले को लेकर बैठे हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ एकदम अंधेरा है, एकदम चैलेंजेस हैं, सब चीज़ें एकदम बिखरी पड़ी हैं। तो इनकी ये सोच उस थर्ड पार्टी को लेकर बन रही है कि इसके साथ चलने का फैसला ही इनका सबसे गलत रहा, क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने ऑप्शंस दिखाकर इन्हें कब ऑप्शन बना दिया, या ऑप्शंस दिखाकर उन ऑप्शंस में इन्हें शामिल कर लिया। यही सभी चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवा रही है। उसके अलग थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अगर ये सच पता चला है ना, तो जो रहा सहा उसे मिला भी है ना, आपके पर्सन की तरफ से फ़ायदा जो भी मिला है उस पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कीड़े लग जाएंगे, वो भी खराब हो जाएगा, वो भी इससे छिन जाएगा। तो उस चीज़ की इनसिक्योरिटीज थर्ड पार्टी को काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यानी कि जो आपके पार्टनर को अभी देना है उस थर्ड पार्टी को, कहीं वो ना दे, कहीं वो छीन लें, कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उस तरह का डर इस थर्ड पार्टी के दिल में, मन में आपके पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसे ये समझ में आ रहा है कि उसका बनावटी रूप, उसका दिखावा, ये सब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो समझ दोनों एक दूसरे के इंटेंशंस रहे हैं, एक दूसरे की सोच को रहे हैं। बस फ़र्क इतना है यहाँ पर कि दोनों बोल नहीं रहे हैं, ओपनली नहीं बोल रहे हैं दोनों। ठीक है, व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की सोच अब और क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ हैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो देखो थर्ड पार्टी के दिल में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है आपके पर्सन के इस बिहेवियर, इस सोच को देखकर। उसको ये लग रहा है कि जो उसने आपकी इमेज आपके पार्टनर के सामने बनाई, इन सब चीज़ों की वजह से वो इमेज यहाँ पर क्लियर हो रही है। वो इमेज कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव वे में इनकी सोच को, मतलब आपके पार्टनर की सोच को लेकर जा रही है और जा सकती है। तो उस तरह की इनसिक्योरिटी थर्ड पार्टी के दिल में डेवलप हो रही है। उसको डर यहाँ पर लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं आपकी तरफ ना बढ़ जाए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज में ये है कि जो उसने सोच बनाई थी आपकी, आपके पार्टनर की सोच में, तो वो पूरी तरह से अब धुल गई है। और उसकी जगह अब आपके पार्टनर आपको लेकर वो सोच पा रहे हैं जो एक्चुअली में ट्रू है, जो सच है। ठीक है, और इसी सोच को ये ना बदले, उस रीज़न के चलते थर्ड पार्टी परेशान ज़रूर से है, डिस्टर्ब ज़रूर से है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के सामने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दूध की धुली हुई, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई भी, ऐसा ये बनकर यहाँ पर दिखा रही है। गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के करंट में एक दूसरे को लेकर और क्या सोच बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, दोनों की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन, डेथ एंड पेज ऑफ हैंड्स। बॉटम में आपका आया है द फूल एंड 8 ऑफ हैंड्स। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है,
देखो बेसिकली जो भी चीज़ें हुई है उन सभी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन का परसेप्शन थर्ड पार्टी को लेकर ये बन रहा है कि थर्ड पार्टी ने ना बहुत कुछ ख़त्म कर दिया और इनके अंदर तो बहुत कुछ ख़त्म हो गया है थर्ड पार्टी के रिगार्ड। मतलब थर्ड पार्टी ने ये सब करके इनके अंदर बहुत कुछ ख़त्म कर दिया और इनके बाहर भी बहुत कुछ ख़त्म कर दिया। मतलब इनका जो विज़डम था आपको लेकर, जो फीलिंग्स थी, या एक परिवार था आपका या परिवार बन सकता था, मतलब एक तरह से थर्ड पार्टी ने इन्हें बाहर से नहीं अंदर से भी मारा, अंदर से नहीं बाहर से भी मारा, तो वो फीलिंग इनकी बन रही है। उसके अलग थर्ड पार्टी यहाँ पर पहले से ही अपने हथियारों को तैयार कर रही है, अपनी बातों को तैयार कर रही है। एज़ एन कि आपके पर्सन जिस दिन यहाँ पर सवाल करेंगे, जिस दिन यहाँ पर बात करेंगे, तो ये सामने से चलकर उन बातों का क्या जवाब देंगे, कैसे उन बातों पर रिएक्ट करेंगे, वो कोशिश यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के थ्रू करी जा रही है, क्योंकि वो जानती है कि आपके पार्टनर यहाँ पर इस थर्ड पार्टी से रिलेटेड आधे से ज़्यादा सच जो है वो भाप पा रहे हैं या वो फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर अपनी बातों को तैयार करने की कोशिश कर रही है। उसके अलग यहाँ पर आपके पर्सन का अब ये सब चीज़ों को देखकर फिर से यहाँ से निकलने का रिस्क लेने की, थर्ड पार्टी के चंगुल से बाहर निकलने की इच्छा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इसकी तरफ बढ़ने का जो भी इन्होंने रिस्क लिया उस रिस्क ने तो इन्हें खाई में पहुँचाया है और अब ये अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से अपने ज्ञान को अपने लाइफ में ग्रोथ लेकर आने के लिए यूज़ करेंगे। तो वो सोच, वो परसेप्शन आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर बन रहा है। तो एक खटास, एक दरार दोनों के दरमियान यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। हाँ, भले दोनों अभी सामने से एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में चीज़ें यहाँ पर उसी वे में होती हुई ज़्यादा दिखी है। देख रही हो इस सिचुएशन को फेस करके आपके पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए तो इनका मन जो कहीं ना कहीं एक वक्त पे मैला कर दिया था थर्ड पार्टी ने, वो मन यहाँ पर आपके पर्सन का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को देखकर अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। आई ड्रीम ऑफ अस टुगेदर। तो ये पर्सन अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब ये ना आपके सपने देखते हैं, आपको सपनों में देखते हैं कि हम लोग फिर से एक दूसरे के साथ हो गए, हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। तो उस तरह का अब ये ख्वाब देखते हैं। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी। और इवन अब जब थर्ड पार्टी इनके लिए कुछ नहीं कर रही ना, तो आपका वो छोटा छोटा सा करा हुआ भी इस इंसान को काफ़ी याद आ रहा है, या वो चीज़ें भी इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। आई एडमायर यू। अब ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक ऑफ यू। और दिल तभी खुश होता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, या जब इनका दिल आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। यू आर सो क्यूट कहना चाह रहे हैं तुम बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारे हो। एंड आई विश आई कैन हैव यू। और यही आशा करते हैं अब इन सब चीज़ों के बाद कि काश आपको फिर से पा सकें, फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकें। तो ये भी ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं ये देखती हूँ व्यूअर्स यहाँ पर कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अब जब दरार आ ही गई है, तो इस चीज़ का आउटकम क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आउटकम की होंगी, ये देख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और इस थर्ड पार्टी के इस कनेक्शन का आउटकम क्या होगा। डिवाइन प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन और इस थर्ड पार्टी के इस कनेक्शन का आउटकम क्या होगा। डिवाइन गाइड कीजिए। नाइन ऑफ हैंड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स।
देखिएगा, जो नॉलेज अभी इस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से मिला करती थी, या जो ज्ञान आपके पार्टनर उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर आने के लिए उसको दिया करते थे ना, वो यहाँ पर देखो आपके पर्सन अपना पद, अपनी उपाधि, अपनी जगह यहाँ पर छोड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर आपके पार्टनर वही इंसान बनेंगे जिनसे आपको प्यार हुआ था। उसकी अलग यहाँ पर आउटकम इस रिश्ते में इन दोनों के यहाँ पर ये होगा कि अल्टीमेटली दोनों यहाँ पर एक दूसरे को चोट तो पहुँचाएँगे। अभी यहाँ पर दोनों कोल्ड वार कर रहे हैं, या ऊपरी-ऊपरी तौर पर दोनों के बीच में एक नोक-झोंक जैसी स्थिति बन रही है। लेकिन एट द रिज़ल्ट दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अपनी बातों से, अपनी सोच से, अपने एक्शन से ज़ख्मी भी करेंगे। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इतना यहाँ पर एक दूसरे को ज़ख्मी करा जाए, जिसमें एक अल्टीमेटली इस रिश्ते को छोड़कर जाए हमेशा-हमेशा के लिए। और यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं, बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन ही यहाँ से जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी उस किस्म की है जो अपनी उपाधि, अपना रुतबा यहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। और आपके ही पर्सन यहाँ पर इतना घायल होंगे इसकी बातों की वजह से, इसके एक्शंस की वजह से, इसकी सोच की वजह से, जिसके चलते आपके पर्सन ही यहाँ पर एंड में इस रिश्ते को, इस थर्ड पार्टी को छोड़कर यहाँ से निकलेंगे। तो उस तरह का मुझे आउटकम बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। मैं हालाँकि आपके लिए देख रही हूँ कब तक की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं ये। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के इस आउटकम को आने की पॉसिबिलिटीज़ कब तक बनेंगी। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए। देखिएगा, यहाँ पर आया है थिंग्स आर शिफ्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। यानी कि देखो चीज़ें यहाँ पर मूव भी करेंगी, शिफ्ट भी होंगी और सही डायरेक्शन में होंगी। यानी कि अभी जो चीज़ें आपको भी लग रहा है कि यार गलत हो रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वो चीज़ें अल्टीमेटली यहाँ पर सही डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर व्यूअर्स 10 से लेकर 13 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि चीज़ें यहाँ पर जब सही डायरेक्शन में जाएंगी तो इस फेज़ में, इस साइकिल में जाएंगे। यानी कि 10 to 13 वीक्स के दौरान यहाँ पर इनके दरमियान जो चीज़ें अभी एक दूसरे के फेवर में चल रही हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती चली जाएंगी। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे और मैं आपको सभी जानकारियाँ यहाँ से फॉरवर्ड करूँगी। तो इस तरह से प्रोसेस रहता है व्यूअर्स। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।